आगरा के समीप है, जयपुर से जाएंगे आगरा के मध्य बहुत विशाल मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी का। वहां पर ऐसे बहुत लोग आते हैं जिनके शरीर में ये आत्माएं प्रवेश कर जाती है ना, वहां आने से उनके शरीर से बाहर निकल आती हैं। एक ऐसा ही उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कोटा के दो नवयुवक थे, एक बार कहीं से आ रहे थे मार्ग से, रात्रि का समय था। अब कहीं ना कहीं उनको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, मार्ग में उतरे तो एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने लघु शंका कर दी एक बालक ने। अब जो होना था हो गया, कार में बैठे, कार में जैसे ही बैठे घर पहुंचे, रात्रि के 1 बज चुके थे। जिसने यह क्रिया की थी उसके शरीर में कुछ कंपन होने लगा। बालक चिल्लाने लगा, अलग अलग आवाजें करने लगा। डर गए परिवार वाले कि सुरक्षित गए थे, यह क्या हो गया अचानक से, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अब वह बालक रात को 2 बजे अपने एक हाथ से डबल बेड का पलंग उठा ले, कभी टेबल उठा ले, कभी कोई सामान इधर उधर फेंके। उसके दोस्त को बुलाया गया, क्या हुआ है? कहा हम तो ठीक थे, मैंने छोड़ा इसको घर, मैं तो चला गया। कहा कार में कोई क्रिया हुई? कहा कुछ नहीं। अब प्रातः काल होते होते घर वाले परेशान हो गए, कर क्या रहा है, खाना खाना चालू करे तो समाप्त ही नहीं करे। पूछे क्या हुआ? कभी होश में आता, कभी बेहोश हो जाता। चिंता हो गई, ये क्या हो गया इस बालक को, समझ ही नहीं आ रहा था। अब प्रातःकाल माता पिता तो चिंतित हो जाते हैं ना बहुत। किसी विद्वान को बुलाया, कहा देखिए क्या हुआ। सब आए, कहा नॉर्मल है। ऐसे बात चली नॉर्मल है, उसने क्या किया, 100 किलो का सामान अपने हाथ में उठा लिया, एक हाथ में। सब हैरान, उठा कैसे लिया, क्या लेकर आया? बाहर गया और जो बाट होते हैं ना, जो तोलने के लिए रखते हैं, वो बाट ऐसे पकड़े, उठा के एक हाथ में घूमने लगा और जोर जोर से चक्कर लगा रहा था। परिवार वाले और चिंतित हो गए, किसी मार ना दे, हुआ क्या। अब किसी जानकार को बुलाया गया। इनके जानकार भी होते हैं जो निकालते हैं, जो सिद्ध मंत्र करते हैं। अब उसे दिखाया गया, उसने कहा इसके अंदर तो किसी की आत्मा आ गई है। कहा अब क्या किया जाए? कहा इससे पूछना पड़ेगा कि कौन है और कहां से आया है, क्यों इसके अंदर आया है। अब पूछने लगे उससे, बैठाकर क्रिया के अनुसार, विधि के अनुसार, कौन हो? कहा हम 100 साल पहले मर गए थे। कहा कैसे? कहा हमने अपने आप को फांसी लगा दी थी। कहा किस लिए लगाई? कहा कर्जा लिया था, उतार नहीं सके। पहले कर्जे नहीं उतारने पर समाज से तिरस्कृत कर दिया जाता था, निलंबित कर दिया जाता था। हम उस भय से अपने आप को फांसी लगा बैठे। कहा फिर? कहा ऊपर गए, कोई हिसाब नहीं। जो अपनी आत्महत्या करता है उसे जितना जीवन शेष बचता है उसका 10 गुना प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। समझ गए आप? अगर किसी का 100 साल का जीवन है, 60 साल में उसने फांसी लगा दी, तो कितने वर्ष बचे? 40 इंटू 10 कितने हो गए? 400 वर्ष प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। उसके अलावा और भी बहुत सजाएं भोगनी पड़ती हैं। कहा हमारे साथ वही चल रहा है। कहा फांसी तो लगा दी, पर एक बात बताओ, इसके अंदर क्यों आ गए? कहा हम तो एक शरीर से निकलते हैं, उसको समाप्त कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। कहा अब इसके साथ क्या करोगे? कहा इसे समाप्त करेंगे और अपने साथ जोड़ लेंगे। कहा नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, हम नहीं करने देंगे। कहा इसने गलती की है। कहा क्या गलती की?
कहा यह रात्रि को आ रहे थे दोनों दोस्त, और आते समय इन्होंने एक वृक्ष के नीचे, बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे इसने लघुशंका की, और इसके इस अपराध के कारण हम इसके शरीर में चले गए हैं। इसलिए जब भी मार्ग से आए ना, ध्यान देना चाहिए इन सब बातों का। शास्त्रोक्त बातें होती हैं, समझाने वाले कठिन है। अब यह तो प्रसंगवश बात निकली है तो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कहा इसने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसके अंदर हम चले गए हैं। अब इस प्रकार कहकर शांत हो गया। उसने प्रयास किया पर वो निकले ही नहीं। अब प्रेत ने क्या कह दिया, अगर ज्यादा कोशिश करोगे तो इसके साथ तुम्हें भी समाप्त कर देंगे। इतनी कई प्रबल आत्माएं होती हैं, वह नष्ट कर देती हैं। अब चिंता हो गई परिवार वालों को, क्या किया जाए। नाम सुना मेहंदीपुर के बालाजी का। अब बालक को कोटा से लेकर निकले, वही दोस्त उनके साथ, माता पिताजी साथ। यात्रा प्रारंभ की। सोचा जयपुर से काले हनुमान जी से होते हुए, बड़े सिद्ध मंदिर हैं काले हनुमान जी के, वहां पर भी बड़ी सिद्धियां हैं। हमारी माता जी हमको बचपन में नित्य लेकर जाती थी, हमारे घर से नजदीक होते थे। पहले श्री गोविंद देव जी, फिर वहां से श्री अमरापुर दरबार, फिर वहां से होते हुए काले हनुमान जी होकर हम घर आते थे। रोज का नियम था। उसके बाद तो फिर स्कूल चालू हुए, फिर आश्रम पर चले गए, छूट गया। तो बड़ा ही सिद्ध मंदिर था। अब वहां से होकर आगे की यात्रा प्रारंभ की। शाम के 5-6 बज गए, तब रास्ते ऐसे थे, जाने लगे। रास्ते पे अचानक जिसके अंदर यह आत्मा प्रविष्ट थी ना, उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे, कहीं कुछ करे नहीं। जैसे ही रास्ता आया सुनसान, इसकी शक्ति बढ़ने लगी। इसने दोनों हाथों की शक्ति बढ़ाकर अपनी रस्सियां तोड़ दी, और रस्सी तोड़कर क्या किया, जो इसका साथी था ना, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी गर्दन को जकड़ लिया, और इतना तेज जकड़ा, कहने लगा मुझसे पंगा मत लेना, तू मुझे इस शरीर से मुक्त कराना चाहता है, मुझे वहां लेकर जाना चाहता है जहां मैं इसके शरीर से निकल जाऊंगा, वहां जाने से पहले ही मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। अब गाड़ी चल रही थी, बहुत प्रयास किया, माता पिता ने छुड़ा लिया इनका, एक दोस्त और था उसने छुड़ाने का, पर उसने बहुत जोर से प्रहार किया। जो गाड़ी चला रहा था उसका एक दांत भी टूट गया, दूसरे को पकड़ लिया। गाड़ी चलती जा रही है। अब इसने अपने हाथ से स्टीयरिंग चलाना चालू किया। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, पीछे जकड़ लिया था। सामने से बस आ रही थी। जो दोस्त था ना इसका, वो भगवान हनुमान जी का परम भक्त था, और हनुमान जी के भक्त के ऊपर कभी ऐसी आफत जीवन में आती नहीं है। नाशे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जो सिद्धि प्राप्त हनुमान जी को प्रार्थना करता है, उसके दुख चले जाते हैं। अब इसने प्रार्थना की, प्रभु रक्षा कीजिए। अब आप सोचिए, सामने से बस आ रही है तेज रफ्तार में, अंधेरा है, और यह क्या कर रहा है, यह गाड़ी को सीधा उसके अंदर लेकर जा रहा था कि सबकी लीला समाप्त हो जाए। जब इस प्रकार हो रहा था तो उन्होंने बताया, लिखकर भेजा। तभी अचानक से एक ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ जिसे देखकर हम सब हैरान हो गए। कहा मैंने तो प्रत्यक्ष देखा। कहा जैसे ही बस और गाड़ी की भिड़ंत तो होने वाली थी, तभी अचानक से एक जंगल से ऐसा कोई वानर प्रकट हुआ जिसने हमारी गाड़ी को धक्का दे दिया। हमारी गाड़ी जैसे ही बस के अंदर जाने वाली थी ना, वो पता नहीं कहां से प्रकट हुआ, गाड़ी कार को धक्का देकर अपनी दिशा में लगा दिया। और जैसे ही दिशा में लगाया, हमारी गाड़ी तो लहराते हुए चलने लगी। और जब
मेरी उस समय आंखें बंद हो गई। मुझे सब कुछ लाल लाल दिखाई दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना गाड़ी संभल रही थी ना चल रही थी। बस इतना पता था कि किसने मेरा गला पकड़ रखा है। इतने में थोड़ी देर बाद उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो कहने लगा, क्या किया तुमने, क्या किया तुमने? और ऐसा करके शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद गाड़ी रोकी। मैंने देखा कि सब सुरक्षित हैं, सही हैं। पुनः चलना प्रारंभ किया। तब तक